भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित। प्रधानमंत्री ने कहा, योग्यता आने पर समृद्धि स्वयं आती है। बजट युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में कहा, भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति। और रायसेन में सांसद खेल महोत्सव का समापन। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा के लिए कुल 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए एक प्रेरक संस्कृत सुभाषितम साझा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार सागर कभी याचना नहीं करता और सदैव भरा रहता है, उसी प्रकार योग्यता आने पर समृद्धि स्वयं प्राप्त होती है। उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 को युवाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बताते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान और सामर्थ्य का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह बजट देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माई भारत बजट क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ किया है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का उद्देश्य युवाओं को केंद्रीय बजट की बारीकियों से जोड़ना है। यह प्रतियोगिता 3 फरवरी से माई भारत पोर्टल पर शुरू होगी, जिसमें पहले चरण में ऑनलाइन क्विज और दूसरे चरण में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सरकार युवाओं के नवोन्मेषी विचारों को बजट और नीतियों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। उन्होंने केंद्रीय बजट को 2047 के विकसित भारत का रोड मैप बताते हुए कहा कि यह बजट देश की आर्थिक प्रगति और नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात के रण उत्सव की तर्ज पर उज्जैन सिंहस्थ 2028 में भव्य टेंट सिटी विकसित करने की घोषणा की है। कच्छ प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी टेंट सिटी बनाई जाएगी, जिससे किसानों को लाभ और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही भुज के स्मृति वन की तर्ज पर भोपाल में गैस त्रासदी पीड़ितों की स्मृति में एक आधुनिक संग्रहालय बनाने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आर्थिक समीक्षा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समीक्षा के आंकड़े कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में देश की अभूतपूर्व प्रगति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। श्री चौहान ने कहा कि पिछले 5 वर्ष में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने स्थिर कीमतों पर औसतन 4.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र के इस सार्वजनिक उपक्रम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपक्रम लगभग 4 वर्ष में सरकारी संगठन से लाभ कमाने वाली कंपनी बन गई है। उन्होंने यंत्र इंडिया लिमिटेड के कारोबार बढ़ाने, अधिकतम स्वदेशीकरण करने और प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। मिनी रत्न एक श्रेणी का दर्जा मिलने के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड बोर्ड अब सरकारी मंजूरी के बिना 500 करोड़ रुपए तक का पूंजीगत व्यय कर सकता है, जिससे आधुनिकीकरण और विकास में तेजी आएगी।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भोपाल के लोक भवन में आयोजित एनसीसी एट होम समारोह में गणतंत्र दिवस परेड 2026 के कैडेट्स को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय ने ओवरऑल तीसरा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। राज्यपाल ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वे अनुशासन और प्रेरणा के प्रतीक हैं और उन्हें संविधान के मूल्यों को जीवन में उतारकर समाज का नेतृत्व करना चाहिए। रायसेन में सांसद खेल महोत्सव का भव्य और ऐतिहासिक समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने उमड़े जन सैलाब और युवाओं के उत्साह को देखकर इसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय मैच से की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री जडेजा के साथ पौधारोपण कर फिट युवा विकसित भारत का संदेश दिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के इस आयोजन को देश का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ बताया। पिछले 100 दिनों से चले इस महोत्सव में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसका समापन रायसेन के खेल मैदान पर अनुशासन और खेल भावना के शानदार संगम के साथ हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आश्रय स्थलों पर व्यापक वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में उन्होंने नर्मदा जल को निर्मल और प्रवाह को अविरल बनाए रखने के संकल्प को दोहराया। मंत्री पटेल ने अधिकारियों को परिक्रमा पथ पर प्रस्तावित पुल और पुलियाओं का सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करने और जनहित से जुड़े लंबित विभागीय प्रकरणों के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय कुमार ने भोपाल पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। कमिश्नर कार्यालय पहुंचने पर संजय कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा प्रतिष्ठित संगीतिक आयोजन राग अमीर का 2 दिवसीय आयोजन 4 और 5 फरवरी को किया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी सत्र 2026 के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश एवं पुनः पंजीकरण की तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। खंडवा के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रोशनी में कक्षा 8वीं एवं 9वीं में 1-1 सीट और कक्षा 11वीं में कुल 38 सीट के लिए इच्छुक विद्यार्थी 3 से 28 फरवरी के बीच अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बैतूल के सहरा विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेड़ी सांवलीगढ़ में कुष्ठ विकृति एवं बचाव शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया आगामी 7 फरवरी से 7 मार्च तक की जाएगी और किसान कल्याण वर्ष 2026 कार्यक्रम के अंतर्गत शहडोल में किसानों की मोटरसाइकिल रैली को सीईओ जिला पंचायत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा शुरू। लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का समय निर्धारित। प्रधानमंत्री ने कहा, योग्यता आने पर समृद्धि स्वयं आती है। बजट युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर में कहा, भारत अब दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति। और रायसेन में सांसद खेल महोत्सव का समापन। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा हुए शामिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।